हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। आज के जो क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज के सेशन की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे अचानक याद आई। उस कहानी को मैं सुनाता हूँ। स्टोरी मतलब स्टोरी है। एक बार दो फ्रेंड्स रहते हैं और दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं कि एक जगह साइकिल की रेस हो रही होती है। दोनों साइकिल रेस करते हैं। वहाँ पे इस तरह से व्यवस्था है कि साइकिल रेस समाप्त होने के बाद तरह तरह के फ्रूट्स यानी केला, सेब, अंगूर, सेब, संतरे सारी चीज़ें रखी गई हैं कि जो रेसर अपनी रेस कंप्लीट कर लेंगे उन सबको फ्री में फ्रूट्स मिलेगा। दो दोस्त हैं और दोनों क्या कर रहे हैं कि उनकी रेस भी कंप्लीट हो गई। अब उन दोनों की रेस जब कंप्लीट हो गई तो वक्त आया कि भाई चलो फ्री का फ्रूट्स ले लिया जाए। वहां एक बड़ा अजीब सा नजारा है। वहां भयंकर लाइन लगी हुई है। अब एक दोस्त ने कहा यार छोड़ो यार, फ्री का जो चीज़ है ठीक है, लेकिन इतनी लंबी भीड़ है कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता। दूसरा कहता है यार कोई बात नहीं, भले भीड़ है, हम लाइन लगा के चले चलेंगे, लेकिन फ्रूट्स तो फ्री का ही मिल जाएगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा कहता है कि नहीं भाई, तेरे को जाना तो जा, मैं बिल्कुल भी लाइन लगा के नहीं वेट कर सकता। जबकि इच्छा उसकी भी थी कि फ्रूट्स को ले, क्योंकि भागी भागी वो भी खाने आया था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा वाला क्या करता है, लाइन लगा के जाता है, लेता है, कहता है कि नहीं मुझे लेना है। मैं इस स्टोरी से लर्निंग क्या देना चाहता हूँ, शिक्षा क्या देना चाहता हूँ कि दोनों को फल तो खाना था, लेकिन एक व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम थी, उसे लग रहा था लाइन लंबी है, मुझे समय मेरा लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यानी उसको अपना विजन, अपना लक्ष्य क्लियर नहीं था। उसकी प्राथमिकता ये नहीं थी कि उसको केला चाहिए, टारगेट लक्ष्य चाहिए। उसकी प्राथमिकता क्या थी कि भाई भीड़ यानी प्रॉब्लम्स। दूसरे व्यक्ति को लंबी भीड़ थी फिर भी वेट करने को तैयार था, क्योंकि उसको साफ साफ फ्रूट्स यानी फल नजर आ रहे थे। तो मैं सिर्फ इस कहानी से सिखाना चाहता हूँ, जिसका व्यूज क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, उसका बाधाएं कुछ नहीं कर सकती। और सफल असफल के बीच में यही फर्क होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि जीवन का मतलब ही संघर्ष है। जब तक हम इस संसार में होंगे तब तक समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। केवल एक जगह देखिए, लोग बड़े ही शांत स्थिर पड़े होंगे। कौन है वो? श्मशान। आज इस शब्द सुन के भी सिहरन से कांप उठती है जो हालात देश की है। वहां पर देखिए श्मशान। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं, जब तक ये जीवन है तब तक समस्याएं होंगी, संघर्ष होंगे। तो आप इनसे भागे मत, अपना लक्ष्य को क्लियर करिए और चलिए फ्रेंड्स अपनी क्लास की शुरुआत करिए। तो मैं लालजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आप सब जोश और उत्साह में बने रहिए और चलिए टाइम एंड वर्क की अपनी क्लास को पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और आप अपने दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पे रीजनिंग की रेगुलर क्लास को अभी करते रहिए। चूंकि अभी थोड़ा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है कोरोना के नाते, इस नाते सारे टीचर्स अभी घरों पर हैं। जैसे सारी चीज़ें नॉर्मल होगी हम सारी क्लासेज आपकी वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो दोनों चैनल पर आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आज के काम की शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क। कॉपी पेन सबने निकाल लिया है ना? ठीक है। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आज जो आपकी लेक्चर है 15 होगी। 15वीं क्लास हम शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 23 पर। टाइप 23। और आज की क्लास की स्टार्ट होगी, शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 से। यानी अभी तक हमने पीछे 70 सवालों को डिस्कस कर लिया है। आइए 71 क्वेश्चन क्या है, 71 की बात करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो 71 के लिए लिखा है, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री 70 दिनों के लिए उपलब्ध है। 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने और दिन चलेगी? एक प्यारा सा प्रश्न है। इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नेचर क्या है, एक हॉस्टल है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी विद्यार्थी हैं, सबसे पहले एक हॉस्टल में जो विद्यार्थी हैं वो 150 150 हैं। इनके लिए 70 दिनों के लिए भोजन की सामग्री है कि ये आराम से 70 डेज खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाद में एक परिवर्तन होता है आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद क्या होता है, 30 छात्र और, प्लस हमने इसीलिए लिखा 30 छात्र और, तो 30 छात्र और आ जाते हैं।
अब जो बचा हुआ भोजन सामग्री वो कितने दिन तक चलेगा, यह क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया? आपने एक चीज यहाँ पे समझ लिया कि एक हॉस्टल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 150 स्टूडेंट रह रहे हैं, 70 दिन वो बड़े मजे से खा सकते थे, लेकिन आफ्टर 10 डेज 10 दिनों के बाद, यानी 60 दिन अभी ये लोग खा सकते थे, 30 स्टूडेंट्स और आ गए। अब आप ही हमें बता दीजिए, 150 लोग थे, अगर 30 और जोड़ दो तो 180 हो गए। अगर छात्रों की संख्या बढ़ गई, लोग ज्यादा हो गए, तो भोजन जाहिर तौर पे जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो भोजन जल्दी खत्म होगा, कम होते तो देरी से होता। यही ना हमने क्या सिखाया? ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का खूबसूरत सा मेथड दिया हूं, G1 D1 और बराबर G2 D2। बोलो याद है ना? ठीक है भाई। अब अगर आप G1 D1 याद है, बस इस फॉर्मूले पर रखिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिएगा। सबसे पहले देखो, 150 विद्यार्थी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस 70 डेज में अपना काम कंप्लीट करते, लेकिन 10 दिन के बाद, तो यानी 70 माइनस 10 कर देना, ठीक है, बराबर 150 लोग पहले से थे, 30 अभी बढ़ गए, हम चाहते तो डायरेक्ट 180 लिख सकते थे। अब वो खाना कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स, यानी इसे लिख सकते हो 150 गुणे 60 बराबर होगा 180 और गुणे हो जाएगा D2 के। बोलो राइट। यहां से इसे काटो, 6 त्रिक 18, 3 पच्चे 15, इसलिए D2 बराबर 50 डेज हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर है, यस और नो? अगर हाँ है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हाँ समझ में आ गया। वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ लोगों तक शेयर भी करिए, और जो भी स्टूडेंट नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जितने ज़्यादा होंगे हम उतने ज़्यादा काम करते जाएंगे आपके साथ। बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप सब सेलेक्ट हो जाए, और बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आ गई सबके? अच्छे से कॉपी करिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 72, तो टाइप नंबर 23 पर क्वेश्चन 72। सभी लोग पीडीएफ पढ़े रहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास पीडीएफ नहीं है तो मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों के लिंक है, दोनों ग्रुपों को आप ज्वाइन करिए, दोनों जगहों पर वो चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर भी फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 72 एक मजेदार सवाल क्या है, सुनो जरा। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते, कुछ सैनिक और के नीचे अंडरलाइन कर लेना, तो शेष सामग्री 20 दिन ही चलती है, तो और कितने सैनिक छावनी में आ गए थे? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये रहा 72, 72वां प्रश्न अपनी क्लास का। ये कह रहा है, ये थोड़ा लॉन्ग है, कि एक छावनी है कोई जहां पे 2000, यानी चलो हमने मान लिया कि एक छावनी है, एक कैंप है, जो भी है, यहाँ पे सैनिक सोल्जर कितने हैं भाई? 2000, 2000 सैनिक हैं, और यहाँ जो खाद्य सामग्री रखी गई है वो 54 दिनों के लिए रखी गई है। क्वेश्चन आपके लिए शार्ट में लिख रहा हूँ कि आप क्वेश्चन समझ ले, फिर अभी सॉल्व किया जाएगा। 54 दिन की है, लेकिन एक घटना घटती है कि 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए। अब और कितने मान लेना कि एक सैनिक आ गए और आ जाते हैं, तो जो बचा खाना है वो सिर्फ 20 डेज, 20 दिन में समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सैनिक है ये कितने आ गए, ये जरा हमें बता दो। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि 2000 लोग थे, कोई समस्या नहीं, 54 दिन तक वो खाते, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 15 दिनों के बाद, यानी 15 दिन तक तो ऐसे चलता रहा, 15 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए, सम सोल्जर्स और आ गए, तो कुछ सैनिक और आ गए, तो खाना 20 दिन में समाप्त हो गया। प्रश्न ये है
जो बाद में सोल्जर आए हैं वो कितने हैं ये हमें आपको समझाना होगा। आपका एक ही फंडा G1 D1 बराबर G2 D2। देखो कैसे करोगे, मेरी बात को सुनो। अब 2000 सैनिक यानी सॉल्व करो फ्रेंड्स। 2000 सोल्जर्स 2000 सैनिक, बहुत अच्छा लगा। 54 दिन तक खाते, लेकिन 15 डेज 15 दिन के बाद कुछ सैनिक और आए, तो पहले से 2000 थे वो तो रहेंगे, जो बढ़े उसको प्लस कर दो। पूरा खाना 20 दिन में समाप्त हो गया। यहाँ तक कोई टेंशन है? इसी लाइन को समझाना था। अगर आप समझ गए क्वेश्चन यही समाप्त हो गया, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कट पिट कर लो यहाँ से, 20 एकन्नम 20, तो ये 100 हमारे पास आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 54 से 15 घटा दें कितना आएगा? 39 आ जाएगा। बोलो आएगा? भाई 14 में से 5 गया 9, और यहाँ से 4 में से गया 3, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा देना, 3900 बराबर 2000 प्लस यक्स। 2000 का इधर पक्षांतर कर दें, इसलिए यक्स बराबर 3900 माइनस 2000 बराबर कितना आएगा? 1900 आ जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या क्लियरली सबके समझ में आ गया अच्छे से? अगर आ गया तो जल्दी से कॉपी करिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते रहेंगे। ठीक है? मज़ा आ रहा सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है भाई, जब तक सक्सेस मिल ना जाए तब तक मिशन जारी रखो सब लोग, ये ध्यान से समझिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो हम आपका 73 नंबर का क्वेश्चन अब देखेंगे कि आखिर आपका ये 73वां सवाल क्या है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप इन्हें बस आराम से सॉल्व करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं आपका ये 73 पढ़ता हूं तो 73 में लिखा है, एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 120 दिन के लिए उपलब्ध है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करते हैं। ठीक है, 20 दिन बाद 50 और सैनिक छावनी में आ जाते हैं। अब प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम भोजन प्रतिदिन खा रहे हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप लिए हिंट कर देता हूँ। 73rd, यहाँ पे एक घटना में छावनी शामिल है, सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं। इस छावनी में क्या हो रहा है? शुरू में 200 सैनिक हैं, और ये 120 दिन के लिए जो सामान खाने पीने का है वो 120 दिन तक ये यूज कर सकते हैं। और प्रत्येक सैनिक जो खाता है, प्रत्येक सैनिक जो खाएगा 760 ग्राम रोज करेगा। एक इंफॉर्मेशन। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 20 दिन बाद, आफ्टर 20 डेज, तो 20 दिन बाद सैनिक जितने भी थे, तो 20 दिन के बाद जो सैनिक हैं, प्लस मैं लिख देता हूँ 50 सैनिक और आ गए, तो प्लस 50 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 50 और आ गए। अब जब ये 50, तो आफ्टर 20 डेज जब 50 सैनिक और आ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जो प्रत्येक सैनिक है वो उसको रोज 960 ग्राम भोजन चाहिए। अब तो सवाल है शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगा, यानी D2 हम सबको फाइंड करना है। आ गया खूबसूरत सवाल। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन का नेचर फ्रेम कर गया हो तो समझने की जरूरत थी कि जब सब कुछ सही था तो 200 सैनिक थे, जो खाद्य सामग्री रखी गई थी, 120 दिन खाते, जब रोज 760, तो एक सैनिक 760 ग्राम खाना, आटा चावल जो कुछ भी है सारी चीजें बन जाती वो, तो एक व्यक्ति का जो खर्चा आ रहा था 760 ग्राम का, 120 दिन वो चलता। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन यानी 20 दिनों के बाद में क्या होता है कि 50 सैनिक और बढ़ गए, और जब सैनिक बढ़े तो अब इनका थोड़ा सा डोज भी बढ़ गया, इनको 960 ग्राम अब रोज रोज चाहिए। तो सवाल ये है कि जो खाना 120 दिन चलने वाला था, 20 दिन के बाद अब जो बचा 100 दिन बचा था, क्या वो 100 दिन चलेगा? जी नहीं, कम चलेगा। कितने दिन चलेगा, यही तो सवाल है। क्या आपके सवाल ये समझ में आ गया? यदि हाँ है तो जरा समझ लो। अब फिर से आप लोग क्या करोगे,
कि भाई चलो बड़े मजे से 200 सैनिक थे, बहुत अच्छा। 120 दिन खाते, ऐसा हो न सका, 20 दिन के बाद चेंज हो गए। हर सोल्जर को 760 ग्राम चाहिए था, नो प्रॉब्लम। अब सैनिक 200 थे, 50 और बढ़ गए। उस परिस्थिति में हर सैनिक को 960 ग्राम भोजन चाहिए। अब वो खाना कितने दिन चलेगा? बस एक लाइन लगाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व। किसी मेथड की जरूरत नहीं, कुछ रटना नहीं है, एक लाइन समझ लो, आंसर आ जाएगा। क्या आप सबके दिमाग में बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा चलो छोटा कर लेते, ठीक है। 19 का पहाड़ा याद है ना सबको? ठीक है, तो देखो 19 चौक 76 कर लेता हूँ, 19 पच्चे 95, 960 ग्राम है कि 950 था? 950 है। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में ही दिया गया ये 950 ग्राम था, नो प्रॉब्लम। तो ये भी 950 ग्राम हो जाएगा। 19 चौक 76, 19 पच्चे 95 हमारा हो गया। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये हो जाएगा 200 इंटू 120 में से 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 और गुणे होगा 4 बराबर, ये हो जाएगा 250 गुणे 5 और गुणे हो जाएगा D2। इससे कैलकुलेट कर लिया जाए तो अच्छा ही होगा। देखो 25 से काट लेता हूँ, तो 25 दहा में 250 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 चलेगा। फिर हम कर लेते हैं 10 पचे 50 और 50 दूना 100, तो हमारे पास D2 बराबर आ जाएगा ये 8 गुणे 2 गुणे 4, 8 दूनी 16 चौक 64। यानी जिस खाने को 100 दिन चलना था वो 64 डेज में अब ख़त्म हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार ईमानदारी से बोल दो, क्या समझ में आ गया है? ठीक है, अगर आ गया है तो जल्दी से सॉल्व करिए, हम मिटाते हैं। ज़रा सब लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, जब भी क्लास चले साथ साथ तो बोलते रहिए, हमेशा एक्शन मोड में रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मैं मिटा रहा हूँ भाई फिर। ओके, तो 74 नंबर का क्वेश्चन सब पढ़ के रेडी रहो कि 74 नंबर में क्या है। टाइम एंड वर्क यार बहुत मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा तो है, तो उसको पेशेंस से पढ़ोगे। आप देखो साल दर साल आपके बीतते चले जा रहे हैं, तब जल्दी नहीं तो सीखने में किस बात की जल्दी? रिजल्ट चाहिए तो समर्पण लाओ, थोड़ी पागलपन तो दिखाना पड़ेगा। मैं अब आपके लिए क्वेश्चन 74 लेता हूँ। 74 क्या है? कुछ मजदूर एक काम को 32 डेज 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित थे, शेष मजदूर इस काम को 36 डेज 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए गए थे? ये प्रश्न है। देखो क्वेश्चन 74 हमारा क्या है ये समझें आप। कुछ मजदूर, ये हम नहीं जानते, तो हमने वहां लिख दिया कि एक्स मजदूर हैं, एक्स लेबर की बात कर रहे हैं। कुछ मजदूर एक काम को 32 दिन 32 डेज में कर सकते, एक बात हो गई। 8 मजदूर आरंभ से अनुपस्थित, तो आरंभ में ही अनुपस्थित मतलब काम पर आए ही नहीं, आरंभ से ही एब्सेंट यानी अनुपस्थित। कितने हो गए? 8। शेष मजदूर काम को 36 दिन, तो जब ये बच गए तो जो शेष मजदूर काम को 36 डेज 36 दिनों में पूरा कर दे रहे। तो कह रहे प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए गए थे ये हमें बता दो। अब देखो ये तो बताना बहुत ही ईजी हमारे लिए है कि शुरू में हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, भाई काम कितने दिनों में करोगे? उन लोगों ने कहा कि काम हम कर देंगे आपको। कितना बोला इन्होंने? 32 डेज है, 32 दिन भाई। 32 दिनों में उन्होंने कहा था कि हम काम को कंप्लीट करेंगे। 8 मजदूर गायब होते, 36 दिन में काम पूरा होता है। शुरू में कितने मजदूर थे ये मुझसे सवाल पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर हाँ है तो चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? वही G1 D1, तो यक्स गुणे 32 बराबर 8 लोग एब्सेंट हो गए तो यक्स माइनस 8 कर दो। 36 डेज में काम पूरा हुआ तो चिंता मत करो, आपका काम हो गया। इसे सिंप्लीफाई करो, 4 अट्ठे 32 कर देता हूँ, 4 9 36 है ना। तो इसे हल करो
तो ये हमारा आगे हो जाएगा 8x बराबर 9x माइनस 9×8 = 72। ऐसा करते हैं कि 8x को इधर ले लेते हैं, -72 को इधर भेज देते हैं। मुझे ये बताओ सब लोग कि x बराबर 72 डेज, 72 लेबर मजदूर, ये 72 मजदूर होगा और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। कोई कन्फ्यूजन है किसी को? यानी आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि शुरू में 72 मजदूर थे, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया और कंडीशन आपके सामने है कि आपका करेक्ट आंसर 72 लेबर आ गया। आप इसे जल्दी से उतार लो तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ भाई। 75 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की शुरुआत हो रही है। कोई ऐसा वर्ष नहीं जब ये सवाल पूछा न जाए। तो 75 से आगे 86 नंबर तक तो आप समझो एक से बढ़कर अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहे हैं। 75 को देखो, पहले क्वेश्चन को सुनिएगा। 75 क्या है? 75 की बात अगर हम कर रहे हैं आपसे तो लिखा है कि एक आदमी या 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे सुनो मेरी बात, एक बात सब लोग नोट करके लिख लो 75 के बहाने। नोट, किसी भी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स या और अथवा ऐसे शब्द लिखे होंगे तो समझ जाना, या अथवा के सहारे सवाल बोला गया तो उसका मतलब इक्वल का निशान लगाना है, बराबर। और जब व्यक्तियों के बीच में और या तथा शब्द बोला गया हो तो वहाँ पे प्लस का साइन समझना है। ये दोनों पॉइंट्स कांपे में नोट कर लो। जब कहा जाएगा एक आदमी या 2 औरत, तो इसका मतलब एक आदमी जिस काम करेगा उसी को 2 औरत, यानी एक आदमी बराबर 2 औरत। जब कहेंगे एक आदमी और एक औरत तो एक आदमी प्लस एक औरत होगा। बात समझ में आई? इसलिए या अथवा तो बराबर का निशान समझना है, और या तथा तो प्लस। इसे नोट करो, सवाल पर आ जाओ। अब 75 नंबर का क्वेश्चन क्या जरा लिखो पहले। 75 में लिखा डियर स्टूडेंट्स, हम आदमी शब्द, तो यहाँ लिख देता हूँ जहाँ पर भी आदमी लिखा होगा मतलब मेल, हम उसको यम लिख देंगे। जहाँ कहीं भी औरत शब्द लिखा होगा फीमेल, हम उसे यफ लिख देंगे। जहाँ कहीं भी बच्चे लिखा होगा तो चिल्ड्रन लिख सकते हैं, तो चाहे चिल्ड्रन ही लिख दो चाहे बॉय ही लिख दो, चिल्ड्रन लिख देते हैं, बच्चे हैं तो सी लिख देते हैं। ये तो हिंट हो गया। अब आप क्वेश्चन पर आ जाओ, तो जहाँ कहीं भी होगा हम यम एफ सी लिख देंगे। यहाँ लिखा गया शुरू में क्वेश्चन में एक आदमी या 2 औरतें अथवा 3 लड़के शब्द लिखा, तो लड़के हैं तो बॉय ही लिख दो बी, बच्चे रहेगा तो हम सी लिख देंगे, कोई दिक्कत उससे है नहीं। अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 डेज 44 दिन में कर सकते हैं। सवाल है तब एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मेरे साथ डिस्कस करिए। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि एक काम है, अब समझो पहले इसे जरा आराम से। इस तरह का सवाल आपके चूंकि एग्जाम में बार बार आता था, इसे ध्यानपूर्वक समझें। अब कोई सा भी एक वर्क होगा भाई, अभी 10 सेकंड नहीं लगेगा, उत्तर आ जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ये एक काम है, वन वर्क। अब मान लो इस काम को हम एक आदमी से कराना चाह सकते हैं, ये आदमी है। इस काम को हम औरतों से भी करा सकते, इस काम को हम लड़कों से भी करा सकते। थोड़ा इनको स्टाइलिश बना दिया जाए, मजनू टाइप का। अब आपको ये समझना है फ्रेंड्स कि हमें इस काम को कराना है। जब हम गए तो हमने जो मेल थे आदमी, उनसे पूछा भाई ये काम कितने दिन में करो? क्या बात करते हैं साहब, हम तो खानदानी मजदूर, आपका काम तमाम कर देंगे। हमने कहा कितने दिन में कर दोगे? कहता है 44 डेज 44 दिन में।
यानी इस पूरे काम को एक आदमी कहता है हम 44 दिन में कर देंगे। ठीक है, जब हमने औरतों से बात की तो उनका कहना था 44 दिन, लड़कों से बात थी तब भी उन्होंने कहा 44 दिन में, यानी हर कोई 44 दिन में कर देगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्टली आ जाओ। कहना चूंकि 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल इज इक्वल टू 3 बॉयज, ये काम को करेंगे 44 डेज में, 44 दिन में। सवाल यहाँ से लगा रहा हूँ, बाकी लाइनों से कोई मतलब नहीं है, एक लाइन हो गई। अब डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। इसलिए एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का, उसे कितने दिन में करोगे। मैं सभी को लड़का समझ के सवाल को लगा दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ में सभी को एक राशि में बदलना पड़ेगा। तो देखो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 3 लड़के होंगे प्लस 2 औरत बराबर 3 लड़का, तो एक औरत बराबर 3/2 लड़के यहाँ कर देना, प्लस एक लड़का तो एक ही रहेगा। तो 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2, तो 11/2 लड़के। जानते हो प्रश्न क्या हो गया। अब जाके क्वेश्चन सेट हुआ कि 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में करते हैं, 11/2 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स 3 × 44 बराबर 11/2 और गुणे कर देना D2। अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 चौक 44 होगा, 2 का इधर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 त्रिक 24, यही आंसर है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे कंप्लीट कर लो। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।